Welcome students. Our today's topic is data organization and data analysis. On book it's page number 27. First of all, we will learn what is data. Data कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है जो कि हमने किसी एक्सपेरिमेंट से या किसी भी स्टडीज में रिकॉर्ड की है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने कोई बायोलॉजिकल मेथड परफॉर्म किया या हमने कोई भी स्टडी की है, उसमें जो हमारे पास फैक्ट्स, फिगर्स, वैल्यूज, इंफॉर्मेशन जो आई है वो डाटा कहलाएगा हमारा, ठीक है। हमने फॉर एग्जांपल एक सर्वे किया है, उसमें जितनी भी क्वांटिटीज आई हमारे पास, जितने भी फैक्ट्स आए, जितने भी चीज़ें हमने डेट्स एंड वैल्यूज आई, जितने भी ऑब्जर्वेशंस आई, वो हमारा डाटा है, ठीक है। तो डाटा डिफरेंट टाइप का हो सकता है. इट मे बी नेम्स, इट मे बी डेट्स, इट मे बी वैल्यूज, क्वांटिटीज, फैक्ट्स, फिगर्स, सिंबल्स, इवन कैरेक्टर्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ कैलकुलेशंस इंक्लूड इन डाटा. ओके, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं. डाटा कैन बी डिफाइंड एज the information such as names, dates or values made from observations and experimentations. ठीक है. डाटा क्या है? इंफॉर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल वो नेम्स हो सकते हैं, डेट्स, वैल्यूज, और ये हमने कहाँ से कलेक्ट किए हैं? मेड फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस. नेक्स्ट इज डाटा ऑर्गेनाइजेशन. डाटा को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं हम, क्यों करते हैं? डाटा ऑर्गेनाइज करने का सबसे ज़्यादा फायदा ये है कि डाटा को समझना आसान हो जाता है. इसलिए ज़रूरी होता है कि जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया उसको ऑर्गेनाइज किया जाए, ठीक है. फॉर एग्जांपल हमने किसी हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है तो साइंटिस्ट डिफरेंट किस्म की एक्सपेरिमेंटेशंस करेंगे, डिफरेंट किस्म की जो है वो फिगर्स एंड फैक्ट्स कलेक्ट करेंगे, तो उसके ज़रूरी है कि बाद में उसको ऑर्गेनाइज किया जाए. तो डाटा को ऑर्गेनाइज डिफरेंट फॉर्म में किया जा सकता है. ग्राफ्स बनाए जा सकते हैं, टेबल्स बनाए जा सकते हैं, फ्लो चार्ट्स बनाए जा सकते हैं, मैप्स बनाए जा सकते हैं एरोस लगा लगा के, ठीक है, डायग्राम्स बनाए जा सकते हैं, ताकि डाटा जो हमने कलेक्ट किया है उसको इंटरप्रेट करना, उसको समझना हमारे लिए आसान हो, ठीक है. नेक्स्ट इज डाटा एनालिसिस. जो भी हम लोगों ने डाटा कलेक्ट किया है एक्सपेरिमेंटेशंस के जरिए, अब उसको एनालाइज करना है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स. तो डाटा एनालाइज करने के लिए हम डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ करते हैं. मीन, मोड, मीडियन, एवरेज, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेशियो, प्रोपोर्शन वगैरह डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं डाटा को एनालाइज करने के लिए. तो आपकी बुक में रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो है वो एक्सप्लेन किए गए हैं, उसी को लेकर चलते हैं आगे. रेशियो क्या है? रेशियो दो नंबर्स के दरमियान एक रिलेशनशिप होता है, और ये जो रिलेशनशिप है इट इज़ इन द टर्म ऑफ कोशेंट, ठीक है. जब भी ए को हम डिवाइड करते हैं बी से, तो जो हमारे पास रिलेशनशिप आता है उसको कहते हैं रेशियो, ठीक है. और रेशियो को एक्सप्रेस कैसे किया जाता है? बाय पुटिंग अ डिवीजन साइन और कोलन, टू डॉट्स बिटवीन टू नंबर्स. ए के और बी का रिलेशन हम ऐसे लिखेंगे, ए टू डॉट्स बी, ठीक है. अब एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं? एग्जाम्पल ले लेते हैं रेशियो की कि हमारे पास 50 मलेरियल पेशेंट्स थे और 50 हमारे पास नॉर्मल पेशेंट्स थे, ठीक है. तो इसकी रेशियो क्या निकलेगी? 50 डिवाइडेड बाय 150. तो जब इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रेशियो आएगी 1:3. प्रोपोर्शन. प्रोपोर्शन क्या होती है? जब टू रेशियोज के दरमियान को कंपेयर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ साइन ऑफ इक्वालिटी, इट बिकम्स प्रोपोर्शन. प्रोपोर्शन मीन्स टू ज्वाइन टू इक्वल रेशियोज बाय द साइन ऑफ इक्वालिटी. ये जो फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है इसको काट दें, एक्सप्रेस करने का तरीका आगे लिखा हुआ है. A/B इज इक्वल टू C/D, ठीक है. इट इज अ प्रोपोर्शन बिटवीन टू रेशियोज. दो रेशियोज हैं, A/B और C/D. इसको जब हमने इक्वल के साइन के साथ कंपेयर किया तो इट बिकम प्रोपोर्शन, ठीक है. इसको दूसरी तरह से भी एक्सप्रेस किया जा सकता है, A/B डबल कोलन इज इक्वल टू प्रोपोर्शन C/D, ठीक है. जब हमारे पास कोई थ्री वैल्यूज हमारे पास हों तो हम कोई भी फोर्थ वैल्यू कैलकुलेट कर दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोपोर्शन. अब एक एग्जांपल देख लेते हैं. एग्जांपल में बायोलॉजिस्ट ने क्या किया कि इन्फेक्टेड मॉस्किटोज ली और उनको 100 हेल्दी स्पैरोज को बाइट करवाया. और अब हम ये जानना चाहते हैं कि उन हेल्दी स्पैरोज में से कितने स्पैरोज को मलेरिया हो गया है, ठीक है.
अब हमें ये कैसे पता चलेगा? हम कंपेयर करते हैं किसी और रेशियो के साथ। एक प्रीवियस स्टडी में ऐसे हुआ था कि जब 20 स्पैरोज को मॉस्किटो ने बाइट किया तो उसमें से 14 को मलेरिया हो गया था। ठीक है, अब हमारे पास दो रेशियोज आ गई हैं। ठीक है, ए रेशियो, बी प्रोपोर्शन, सी रेशियो, डी। अब इसको हम इक्वल के साइन के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल ले रहे हैं हमने फाइंड आउट करना है कि कितनी स्पैरोज को मलेरिया हो गया। जो हमने फाइंड आउट करना है उसको हम ले लेते हैं इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब एक पुरानी स्टडी के मुताबिक जब 20 स्पैरोज को बाइट किया गया तो उसमें से 14 को मलेरिया हो गया। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करते हैं कि एक्स वैल्यू के कितनी 100 अगर हम हेल्दी स्पैरोज को बाइट करवाएंगे तो कितनी स्पैरोज को मलेरिया हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों रेशियोज को हम अब इक्वालिटी के साइन के साथ कंपेयर करने लगे हैं। कैलकुलेशन तो आती होगी, इतना मैथ्स तो आता है ना कि एक्स की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है तो एक्स को हम लोगों ने एक साइड पे कर लेना है और बाकी सारी वैल्यूज को हम लोगों ने दूसरी साइड पे कर लेना है। ठीक है, ये 20 नीचे डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा और 100 एक्स के नीचे डिवाइड हो रहा है तो वो भी दूसरी साइड पे जाके इक्वालिटी के दूसरी साइड पे जब जाएगा तो वो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, एक्स एक साइड पे ले आए हैं, अब कटिंग की तो सिंपली एक्स की वैल्यू आ गई 70। ओके, इट मीन्स 70 आउट ऑफ 100 स्पैरोज गेट मलेरिया। लास्ट हेडिंग देख लेते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स एक पूरी फील्ड है जो कि रॉ डाटा को यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करती है। ठीक है, थ्रू विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट कैलकुलेशंस, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड टूल्स हम रॉ इन्फॉर्मेशन को यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं और जो के बाद में यूज़ होता है रिजल्ट्स को रिपोर्ट करने के लिए। ठीक है, और पूरे डाटा को समराइज कर देते हैं। Statistics are the means of summarizing data through the calculations of mean values. ये सारी हेडिंग्स हैं इस टॉपिक की, इसे आपने फॉलो कर